हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। पिछली पार्ट प्लीज़ जाकर सुन लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो नीलांजना साक्षी को प्रॉमिस करती है कि इसके बाद जो कुछ भी होगी उसका जिम्मेदारी वो खुद लेगी। वो मिस्टर अग्रवाल को वो खुद सजा देगी। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दे दो साक्षी, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो साक्षी बोलती नीलांजना को कि मैम, क्या मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो नीलांजना साक्षी की हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, हाँ, तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। आई मेक श्योर कि तुम्हारा ट्रस्ट कभी भी ब्रेक ना हो। आई प्रॉमिस। तो साक्षी थोड़ी रिलीव होती है और रिलीव होने के बाद वो केबिन से बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर सीआर टेबल पर बैठती है। वो बैठकर वो सोचती है कि नीलांजना मैम उसे क्या क्या कही है। अदर्स एम्प्लॉय आकर बोलते कि साक्षी तुम्हें घर नहीं जाना, छुट्टी हो गई है। तो साक्षी घड़ी पे देखती कि 4 बज गए हैं। तो साक्षी बोलती हाँ चलिए। तो सब लोग एक साथ निकल जाती है। जब वो जा रही थी इंट्रेंस के बाहर जाती है तब पाखी आती है और बोलती है क्या है, क्या हाल है आज का। तो साक्षी सब कुछ बोलती है पाखी को। वो पाखी को इतनी गुस्सा आती है, वो बोलती कि क्या है, तो नीलांजना मैम को बता ना, पूरी बात बता, क्या हुआ क्या है तुझे। तो साक्षी बोलते है रुक, मेरी पूरी बात तो सुन ले। तो वो सब कुछ सुनने के बाद बाकी बोलती तूने नीलांजना मैम को थप्पड़ मार दी। तो साक्षी बोलती हाँ ना, मतलब मैंने देखा नहीं है कि नीलांजना मैम वहाँ पर थी। मैंने सोचा कि वो इंसान आती है। तो बाकी बोलती तो नीलांजना मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी है क्या। तो साक्षी बोलती नहीं, मैं तो गुस्सा नहीं हुई है। उसने मुझे समझाया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और उसने मुझे प्रॉमिस भी की है कि इसके बाद जो कुछ भी होगी वो चीज़ उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। तो बाकी बोलती है क्या, मुझे कभी कभी लगता है कि नीलांजना मैम तेरे लिए थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो साक्षी बोलती क्या है, क्या बोल रही है, तू कहाँ पर खड़ी है ये तो देख ले, चलो यहाँ से अभी। तो दोनों निकल जाती है, ऑटो पकड़ती है, दोनों ऑटो में बैठती है और बोलती है अब बाकी बोलती है क्या है, जो देखा है वही बोल रही हूँ ना मैं। तो बाकी बोलती क्या देखा है तूने ऐसा। तो बाकी बोलती है मैंने तो जब तक मैंने नीलांजना मैम को मतलब आइडल माना है। मैंने देखा है नीलांजना मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वेल मैनर है। नीलांजना मैम कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं देता, कभी किसी से बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूडली बिहेव करते हैं। लेकिन तेरे साथ नीलांजना मैम थोड़ी सी अलग ही बिहेव करती है, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। तो साक्षी बोलती है कि तू पागल है क्या, तू इतनी ज़्यादा नोटिस कर चुकी है हम दोनों को। तो पाखी बोलती हाँ ना, तू मेरी बेइज्जती है, तो मैं तुझे नोटिस नहीं करूंगी तो और किसको नोटिस करूंगी। तो बोली तू गलत सोच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर से ये बोलती है पाखी बोलती है कि नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है। साक्षी बोलती है इतना मत सोच, चल घर चल। घर जाने के बाद दोनों ही अपने अपने घर चली थी। साक्षी थोड़ी फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद वो सोचती है कि नीलांजना मैम उसने क्या कही है। कहीं ना कहीं साक्षी को की तो ये ट्रस्ट थी, ये विश्वास थी नीलांजना पर कि नीलांजना कुछ तो करेगी उसे सेव करने के लिए। कहीं ना कहीं साक्षी थोड़ी सी उम्मीद लेकर वो उस रात तो कट जाती है। नेक्स्ट डे होती है, साक्षी जाती है ऑफिस पर। ऑफिस के जाने पर वो जब चेयर टेबल पर बैठती है ना, वहाँ पर जब देखती है कि मिस्टर अग्रवाल अभी तक नहीं आए हैं। आज साक्षी, पाखी, संजय और मिस्टर अग्रवाल के चारों की एक मीटिंग थी। मतलब मिस्टर अग्रवाल को प्रेजेंटेशन देने वाली थी और ये चीज़ साक्षी, पाखी और संजय को पूरी करनी होगी। ये चीज़ की मीटिंग थी। थोड़े एचआर वेचआर भी रहेंगे उस मीटिंग पर। तो एक रूम पर लेकर जाते हैं मिस्टर अग्रवाल, तीनों को लेकर बैठते हैं और मिस्टर अग्रवाल अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। देने के टाइम पे नीलम मतलब जो ये है होते हैं ना, जो मिस्टर अग्रवाल है ना, वो साक्षी की तरह एक टक देखी जा रही थी। लड़कियों को ना ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से होती है कि अगर हम लोग को कोई इंसान और कोई भी अगर एक टक देखी जा रही है ना, तो लड़कियों को अलग सी मतलब ये हो जाती है ना कि मुझे ये चीज़ कोई देख, मतलब मुझे कोई देख रहा है। साक्षी को ये चीज़ बुरी तरह से ये हो जाती है कि हाँ, मुझे कोई देख रहा है। तो साक्षी को नज़र पड़ जाती है कि मिस्टर अग्रवाल देखती है, थोड़ी सी आंखों के आई कांटेक्ट हो जाए दोनों की। जब वो देखती है कि साक्षी नहीं, मिस्टर अग्रवाल उसे ही देख रहा है, वो खुद को थोड़ी सी मतलब कवर करके ना फिर से अपनी जो फाइल है वो फाइल की तरफ देख रही थी। मिस्टर अग्रवाल थोड़ी मुस्कुराते हैं, मतलब तीखी सी मुस्कान होती है ना, तब
वो जो दे रही थी ना, कुछ देर बाद मिस्टर अग्रवाल साक्षी के पीछे आ जाती है। पीछे आने के बाद साक्षी के पीछे कर खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद तो बात करते करते ने साक्षी के कंधों पर उसका हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद साक्षी जब रियलाइज करती है ना कि उसके कंधों में मिस्टर अग्रवाल ने हाथ रखी ना, उसे इतनी ज्यादा घिन आती है खुद पर कि मिस्टर अग्रवाल हाथ रखी, वो कुछ नहीं कर पा रही है। एक लड़की को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, कौन सी टच में वो मतलब कंफर्टेबल फील कर रही है और कौन सी टच में अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मिस्टर जो साक्षी की जो कंधा है ना, वो इतनी ज्यादा मतलब क्या बोले, इतनी ज़्यादा दुख रही थी, उसे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी कि वो उसे ऐसे हाथ लगाए, उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। वो तो अपने कंधे थोड़ा मतलब झटकती है, जैसे मिस्टर अग्रवाल उसे कंधे से मतलब ये हो जाए, हाथ हट जाए, लेकिन मिस्टर अग्रवाल इतनी ढीठ थी, वो कंधे को इतनी ज़्यादा टाइटली पकड़ती है और वहाँ पर ना थोड़ी प्रेस करती है। और साक्षी जब रियलाइज करती है कि मिश्रा वो उस कंधे पर प्रेस कर रही है ना, साक्षी को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, साक्षी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके सामने बाकी संजय और बाकी एचआर के मेंबर भी थे। लेकिन जब बाकी फाइल पे मतलब आंखें उठाकर साक्षी की तरफ देखते हैं एक बार, तो देखते हैं कि मिस्टर वो क्या कर रही है। वो बाकी जोर से सर, तो मिस्टर होगा एकटक देखती है पाखी की तरफ, बोलती है कि वो सर मुझे ये चीज़ तो ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आई, तो आप मुझे प्लीज़ समझा देंगे। कहीं न कहीं मिस्टर को ये चीज़ लगती है कि पाखी को कुछ न कुछ पाखी देखी है या काच कुछ न कुछ पाखी समझ गई है। इसलिए कहीं न कहीं मिस्टर को चली जाती है, मतलब वो जो टॉपिक जहाँ पर वो बोल रही थी वहाँ पर जाती है कि वो टॉपिक समझा रही थी। पाखी नोटिस करती है कि साक्षी की आंखों में नमीपन थी। ऐसे लग रहा था वो अभी रो देगी। पाखी उस टाइम में कुछ नहीं बोल पाती साक्षी को। जब मीटिंग खत्म हो जाती है ना, साक्षी मतलब जल्दी से निकल कर कैंटीन की तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाती है। पाखी उसे ढूंढ रही थी कि साक्षी कहाँ गई। बहुत ढूंढने के बाद पाखी देखती है कि साक्षी कैंटीन में बैठी हुई है। जब साक्षी कैंटीन में बैठी हुई है ना, तब वो चीज़ पाखी देखती है और पाखी जाकर और बोलती है कि साक्षी, ये चीज़ तुझे नीलांजना मैम को बताना चाहिए। आज बहुत हो गया। कितनी देर तक तू ये सहन करेगी? सब ये सहन नहीं हो सकती। ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम लोग काम नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो साक्षी बोलते क्या बोलूँ मैं मैम को? मैम पहले ही बोली कि प्रूफ चाहिए। कैसे मैं प्रूफ दूंगी? जो मैं महसूस कर रही हूँ मैं मैम को कैसे महसूस कराऊंगी? मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती। ये बोलकर साक्षी रो देती है। पाखी को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि साक्षी ऐसे रो रही है। देखिए पाखी कुछ नहीं कर सकती। पाखी एक बार बोलते क्या मैं नीलांजना मैम से बात करूं? तो पाखी अचानक से बोलती नहीं नहीं नहीं, तू नीलांजना मैम से बात मत कर। मैं देखती हूँ कुछ। दूर से एक इंसान देख रही थी साक्षी को, और वो नीलांजना थी। नीलांजना अपनी पॉकेट पर हाथ घुसा कर ना वो एक टक देखी थी साक्षी को। उन्हें उसने सब कुछ देखा है। प्रॉब्लम ये थी कि उस रूम में सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। नीलांजना इतनी गुस्से से जाती, हाथ में जो हाथ है ना वो कंच लेती है, इतनी मुट्ठी बना लेती है और सिर्फ और सिर्फ मन ही मन बोलती है, इसकी भरपाई मिस्टर अग्रवाल को करनी होगी और ये भरपाई उसे मैं ही कराऊंगी। ये चीज़ बोलकर नीलांजना निकल जाती है और नीलांजना अपनी केबिन में बैठकर कुछ सोच रही थी और दिशा को बोलती है कि दिशा, आज हम लोग की मीटिंग है ना मिस्टर अग्रवाल मेरी, और तो मेरी मुझको जानी होगी ना उस क्लाइंट के घर पर। तो दिशा बोलती है हाँ मैम, आपको याद थे? तो नीलांजना बोलती हाँ बिल्कुल, आज बहुत सारी काम है, तो गाड़ी पार करने बोलो और मिस्टर अग्रवाल को खबर दो। दिशा वही करती है, मिस्टर अग्रवाल को खबर देती है और नीलांजना मिस्टर अग्रवाल निकल जाती है मीटिंग के लिए। रास्ते में जब सब लोग जा रहे थे ना, तब किसी ने कुछ बात नहीं की। जो बात हो रही थी बिजनेस के रिलेटेड बात हो रही थी। मीटिंग होती है, सब कुछ हो जाती है। तब एक जब वो वापस आ रहे थे बहुत रात हो चुकी थी, 8 बज चुके थे। एक नीलांजना पहले अपने ड्राइवर को बोल दी थी कि एक बहाना मारकर एक सुनसान रास्तों पे ये गाड़ी रोक देना। तो वो ड्राइवर भी वही करती है। वो एक बहाना मारकर सुनसान रास्तों में गाड़ी रोक देती है और बोलती है मैम आई थिंक गाड़ी में कुछ खराबी आ चुकी है, तो मैं देखती हूँ दूर पर कोई मैकेनिक है कि नहीं। ये बोलकर ड्राइवर निकल जाता है। नीलांजना दिशा को बोलती है कि दिशा, कुछ काम है क्या? तुम इतनी रात हो चुकी है, तुम अपनी पापा को बोल दो कि थोड़ी लेट होगी,
सब कुछ ठीक अगर हो जाए मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। दिशा भी बोलती हाँ मैम, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मैं थोड़ी दूर जाकर पापा को बोल देती हूँ। दिशा भी निकल जाती है। गाड़ी में सिर्फ उससे नीलांजना और मिस्टर अग्रवाल थी। नीलांजना गाड़ी से उतर कर थोड़ी सी जाकर जो डिक्की है ना वहाँ पर हेलान लेकर खड़ी हुई थी। मिस्टर अग्रवाल जब देखती है नीलांजना बाहर आई है तो उसे भी लगती है कि उसे भी बाहर जानी चाहिए। तो निशा अग्रवाल भी बाहर आती है और बोलती है कि मैम आप बाहर आई, आपको कुछ दिन पहले अटैक हुई थी, तो आपको ऐसे बाहर नहीं आनी चाहिए। तो नीलांजना देखती है मिस्टर अग्रवाल को और बोलती है, मिस्टर अग्रवाल, मुझ जैसे को मारने के लिए जो जो जल्लाद आई है उसको सजा देने के लिए मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन आप जैसे जल्लाद को मारने के लिए आप जैसे जल्लाद को कौन सजा देगा, उसके लिए भी मैं ही जिंदा हूँ। तो मिश्रा को समझ नहीं आती। वो बोलती कि मैं आप क्या बोल रहे हो। नीलांजन उठती है, उठने जाकर उसके थोड़े आगे मतलब थोड़ी थोड़ी करके आगे चल रही थी। मिस्टर राघव जब देखते नीलांजन उसके पास आ रही थी ना, मिस्टर राघव थोड़ी थोड़ी करके पीछे जा रही थी, पीछे जा रहा था और बोलती मैम कुछ बात है क्या। तो नीलांजन फिर से बोलती है, आपको पता है, आपको तो पता ही है, आप मेरे ऑफिस में बहुत सालों से काम कर रहे हो, मेरे ऑफिस के सब लोग एम्प्लॉय मेरे लिए फैमिली है, लेकिन अगर फैमिली पर आज आए मैं कितनी ज़्यादा बुरी बन सकती हूँ इसका आइडिया आपको है या नहीं। कहीं ना कहीं मिस्टर अग्रवाल को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि नीलांजना किस बारे में बात करते हैं। मिस्टर अग्रवाल अपनी नीज पर आ जाती है, अपने हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वो जो लड़की है ना साक्षी, वो मुझे पहले सीड्यूस सीड्यूस कर रहा था, उसके बाद मैंने ऐसे रिप्लाई दिया। वो मेरी कोई गलती नहीं है, अगर वो जैसी लड़की ऐसे ही होती है, मेरी कोई गलती नहीं, आप मुझे विश्वास कीजिए मैम। जब नीलांजना साक्षी के बारे में सुनती है ना, नीलांजना को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है, वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है और उसके जो ठोट है ना, मतलब गला है ना, गले को पकड़ लेती है और बोलती है, इतनी गंदी जुबान से साक्षी के नाम भी मत लेना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदे पर हाथ लगाने की। तो मिश्रा को थोड़ी सी हैरान होती है। वो फिर से बोलते, मैं मुझे नहीं पता थी कि वो आपको मतलब आप इतनी उससे क्लोज है, मुझे नहीं पता थी मैं, मुझे माफ कर दीजिए। तो जैसे जल्लाद को मैं ही ठीक कर सकती हूँ। वो नीलांजना इतनी ज़्यादा पीटती है ना उस मिस्टर अग्रवाल को, उसके जो हाथ थे ना वो हाथ को फ्रैक्चर कर देती है, उसके जो सिर है ना उसके सिर फट जाती है, उसके जो पैर है ना पैर में थोड़ी सी क्रैक आ जाती है। इतनी ज़्यादा मारता है ना वो, मतलब लास्ट लिटरली मिस्टर अग्रवाल नीलांजना से माफ़ी मांग रहा था गिर गिराते हुए। वो बोला मैम मुझे छोड़ दीजिए मैम, इसके बाद मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं देखूंगी। नीलांजना बोलती है कि ये तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हारी शुरुआत है। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे मेरे हाथ से। दूर से दिशा ड्राइवर दोनों ही देख रही थी इस सीन। दिशा और ड्राइवर को ये दोनों को ये चीज़ तो पता है कि मैम इतनी ज़्यादा गुस्सा कर रही है उस इंसान पर, कुछ ना कुछ तो किया है मिस्टर अग्रवाल ने, ऐसे मैम ऐसे नहीं करेगी। दोनों ही तो जब देखती है कि नीलांजना रुक गई है उसे मारने में, तब दोनों ही आती है और मैम को बोलते हैं मैम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाने के बाद देखते हैं। तो नीलांजना बोलते हैं हाँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को, उसे घर छोड़ देती हूँ फिर तुम घर चली जाना। दोनों ही होती है। मिस्टर अग्रवाल को घर जाने का थोड़ी मरहम पट्टी कर लेती है, उसके हाथों में प्लास्टर होती है, सब कुछ हो जाती है। हो जाने के बाद वो नीलांजना दिशा को अपनी घर छोड़ती है, फिर वो अपनी घर आती है। घर आने के बाद वो रात तो ऐसे ही करके निकल जाती है, कोई भी किसी से बात नहीं पूछती है। नीलांजन को एक बार लगती है कि वो साक्षी को जाकर बताए कि क्या हुआ है, लेकिन नीलांजना बोलती है कि नीलांजन सोचती कि नहीं आज कुछ नहीं होगी, कल होती है। कहीं न कहीं साक्षी को पहली बार डर लग रहा था ऑफिस के एंट्रेंस पर, उसे जाने से डर लग रहा, उसे सोच रही थी कि आज क्या होगी। बाकी ये बात समझ रही थी। वो बोलती है कि साक्षी डर मत, आज कुछ भी हो जाए तू नीलांजना मैम को बता कि क्या हुआ है तेरे साथ कल, और तू तू नहीं सहन पाएगी ऐसे।
हम लोग ऐसे नहीं सहन पाएंगे। तो साक्षी थोड़ी सी हिम्मत करके ऑफिस के अंदर जाती है। वो देखती है सब एम्प्लॉय आ चुकी है लेकिन मिस्टर अग्रवाल अभी तक नहीं आई है। वो बैठती है अपनी चेयर पर। कुछ देर बाद मिस्टर अग्रवाल की एंट्री होती है। हाथों में प्लास्टर, माथे पे पट्टी, जो पैर है वो पैर पे क्रेप बैंडेज लेकर वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि वो देखता है कि साक्षी काम कर रही। साक्षी की नजर नहीं थी। मिस्टर अग्रवाल सीधा पैर पकड़ लेती है साक्षी की और बोलती है कि वो बेटी, तू मेरी बेटी जैसी हो। जो 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 कुछ भी हुआ है वो वो माफ कर दो, मुझे मुझे माफ कर दो। साक्षी थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या 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 कर रहे हैं आप? अब मुझे छोड़िए प्लीज, आप मुझे छोड़िए। तो बोले नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, जो कुछ भी हुआ है मुझे माफ कर दो। तो साक्षी बोलती है आप अचानक से मुझे माफी क्यों मांग रहे हैं और आपकी ऐसी हालत किसने की है? तो ये बोलते वो मुझे एक्सीडेंट हो गई थी। वो ये जो बात बोल रही थी ना तब वो देखती है कि उसके वो साक्षी के पीछे की तरफ देख रही थी, फिर साक्षी की तरफ देख रही थी। एक चीज है, उसकी आंखों से दर्द थी। उसकी आंखों में दर्द साफ देख रही थी साक्षी को। साक्षी एक बार बोलती है कि आपको हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों वेव कर रहे हो? साक्षी फिर से नीना ये बोलती है निशा अग्रवाल की साक्षी बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, जो भी कुछ हुआ है मुझे माफ कर दो। आदर्श जो एम्प्लॉय है ना वो तो शौक हो जाते हैं कि ये क्या हो रही है, ये मिस्टर अग्रवाल ऐसे क्यों माफी मांग रहे साक्षी से। साक्षी आती है और बोलती है कि आपको मैं कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, मेरी लाइफ में भी कभी भी नहीं। तो मिस्टर अग्रवाल थोड़ी फिर से पैर पकड़ लेती है और बोलती कि बेटी अगर तुमने मुझे माफ नहीं की ना तो वो मुझे मार देगा, वो मुझे बहुत मारेगा। साक्षी थोड़ी हैरान होती है। वो बोलती है कौन आपको मारेगा? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? लेकिन साक्षी जब देखती है वो बार बार पीछे की तरफ देख रही है। और पीछे में देखती है, पीछे होकर देखती है नीलांजना स्टाइल पर वॉल पे हेलान देकर खड़ी हुई थी और वो देख रही थी। मतलब एक आंखों में गुस्सा और होठों पे एक तीखी सी स्माइल। साक्षी थोड़ी हैरान होती है और उस मुनीमा सोचती है कि वो मैम को इतनी ज्यादा डर क्यों रहा है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि कहीं ये मिस्टर और की ऐसी हालत मैम ने तो नहीं की। साक्ष जब नीलांजना नोटिस करती है ना कि साक्षी उसकी तरफ ही देख रही थी, नीलांजना कुछ नहीं कहती, मतलब कुछ कहती नहीं, वो कुछ नहीं देखती, वो चुपचाप मिस्टर केबिन मतलब उसका जो केबिन है उसका वो केबिन के अंदर चली जाती है। साक्षी फिर से मिस्टर और की तरफ देखती है और बोलती है कि आप प्लीज जाइए अपनी टेबल पर, मुझे काम है। आदर्श वो एम्प्लॉय साक्षी को घेर लेता है। बोलती क्या हुआ क्या है? कुछ हुआ है क्या जो हम लोग नहीं जानते? बोलना बोलना। लेकिन साक्षी किसी को कुछ नहीं कहता। संजय और पाखी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। संजय को तो कुछ नहीं पता लेकिन पाखी को तो बहुत कुछ पता है। पाखी बोलती है कि ये ऐसी ऐसी क्या बात होगी? क्या किसने कुछ किया है क्या? नीलांजना चुप तो साक्षी वो चुप रहती है। कहीं ना कहीं साक्षी को पता तो चल गई थी कि ये सिर्फ नीलांजना के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं साक्षी को नीलांजना के मुंह से सुनना है। साक्षी सोच रही थी कि नीलांजना के पास वो जाए और कुछ बात करे। ये सोचकर वो चली जाती है नीलांजना के केबिन पर। लेकिन नीलांजना निकल गई थी। वो निकल कर कहीं पर गई थी, मतलब किसी जगह मीटिंग के लिए गई थी। वो दिशा से मिलती है। वो दिशा को बोलती है कि मैम कहाँ गई है। दिशा बोलती है कि मैम तो इस प्लेस पर एक मीटिंग के लिए गया है। तो साक्षी बोलती है तो कब आएगी? तो बोलती है कि आज तो नहीं आएगी, कल आएगी। तो साक्षी को ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं होती। बोले नहीं, मुझे आज ही बात करनी है। साक्षी को इतनी ज्यादा इम्प्रेशंस हो गई थी ना, साक्षी को वही तो मुझे आज ही बात करनी है, क्योंकि मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। साक्षी एक ऑटो पकड़ के उस प्लेस पर जाती है। साक्षी बहुत ज्यादा ढूंढ रही थी नीलांजना को, नीलांजना की गाड़ी को अगर कोई भी मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिली थी। बहुत खोजने के बाद नीलांजना की गाड़ी मिल जाती है। वो जाती है। जाने के बाद उसमें जो ड्राइवर थी ना वो बोलती है कि मैम कहाँ है? वो बोलती है कि मैम तो ऊपर गई है, अभी तो मीटिंग खत्म नहीं हुई है। तो साक्षी बोलती ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करती हूँ। कुछ देर बाद नीलांजना की मीटिंग खत्म होती है। नीलांजना नीचे आती है और वो देखती है कि साक्षी की तरफ। वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो साक्षी बोलती है मुझे आपसे बात करनी है। तो नीलांजना बोलती है कि ओके, गाड़ी पर बैठो। दोनों ही गाड़ी पर बैठ जाती है। गाड़ी पे बैठकर वो बोलती है कि तो ये बोलती है कि ड्राइवर को कि चलो। दोनों ही चल रही थी। चलने के बाद साक्षी बोलती है कि मैम
आज मिस्टर अग्रवाल की ऐसी हालत किसने किया है और वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे? तो नीलांजना बोलती कि मुझे तो नहीं पता। मैं ऐसे देखा कि वो तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं देख रही थी, मुझे नहीं पता। तो साक्षी थोड़ी हैरान होती है और बोलती है कि सच में आपको कुछ नहीं पता? तो नीलांजना बोलती है नहीं, मुझे कैसे पता होगी? तो नीलांजना बोलती है कि साक्षी बोलते है आपके हाथों में चोट कैसी लगी? तो नीलांजना के हाथों की तरफ देखती है। ये हाथों पे ना वो जब मुक्का मार रही थी ना मिस्टर अग्रवाल को, तो निशान आ जाते हैं, उसकी जो उंगलियां थी वहां पर तो निशान आ जाती है। वो बोलती है, तो साक्षी बोलती है कि ये चीज नीलांजना ने अभी तक नोटिस नहीं की थी, कि लेकिन साक्षी ने नोटिस कर ली। तो साक्षी बोलती है कि आपके हाथ पे ये निशान कैसे आई? तो नीलांजना देखती है उसकी तरफ, वो नीलांजना को याद आती है कि कैसे आई। तो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो लग गई है आई थिंक, मुझे नहीं पता। तो साक्षी बोलती है लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो कहीं न कहीं निरंजना ना साक्षी की आँखें नहीं मिला पा रही थी। साक्षी को ये चीज़ तो लग जाती है कि जब निरंजना बात बोलती है ना, वो हमेशा आँखें से आँखें मिलाकर बात करती है, लेकिन पहली बार निरंजना अपनी आँखें चुरा रही थी। ये बोलती है, साक्षी बोलती है निरंजना से कि मैम, अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना, तो प्लीज मुझे बता दो, मैं वही जानने के लिए मैंने आपके पास आई हूँ। तो नीलांजना बोलती कुछ पियोगी? तो साक्षी बोलते जी। तो बोलती कुछ पियोगी क्या अभी? तो बोलती शाम हो गई है, चाय पीते हैं। तो एक टपरी के सामने वो दोनों मतलब वो बोलते नीलांजना को ड्राइवर को कि एक ये टपरी के सामने रुक जाओ। तो साक्षी बाहर आती है और नीलांजना भी बाहर आते हैं और बोलते कि दो चाय। तो साक्षी थोड़ी हैरान होती है, वो बोलते कि आप 5 स्टार 3 स्टार या कैफेटेरिया में चाय ना पीकर इस टपरी में चाय पी रहे हो? तो नीलांजना बोलती है क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरे जैसे इंसान सिर्फ इस 5 स्टार 3 स्टार में चाय पीते हैं, इस जगह पे चाय नहीं पी सकते? तो साक्षी बोलते मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर भी चाय पी सकती हो। तो नीलांजना बोलती है तुम्हें बहुत कुछ ही उम्मीद नहीं रहती। तो दोनों ही चाय लेकर बैठ जाती है एक बेंच पर और नीलांजना अपनी चाय पी रही थी। तभी वो नोटिस करती कि साक्षी अपनी चाय नहीं पी रही थी। वो बोलती है कि तुम अपनी चाय क्यों नहीं पी रही हो? तो साक्षी बोलती है कि वो मैं चाय के साथ कुछ पीना पसंद करूंगी, मैं बिना कुछ लिए चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ। तो नीलांजना बोलते बिस्किट खाओगी? तो बोलती जी। तो दो बिस्किट लाकर साक्षी को देती है। वो दोनों ही चाय पी रहे थे एक साथ। पहली बार नीलांजना को एक अलग सी सुकून महसूस होती है। ये सुकून उसे कभी भी महसूस नहीं हुई है। आई थिंक उसकी लाइफ में पहली बार होगी। वो जिसने किसी और के साथ, नहीं कोई बेस्ट फ्रेंड, नहीं उसकी मम्मी, नहीं उसके पापा, किसी और लड़की के साथ पहली बार बैठी होगी और ऐसी तरह चाय पी रही होगी। लाइफ में पहली बार होगी। नीलांजना ये बोलती कि मुझे नहीं पता ये कैसे फीलिंग है, लेकिन ये जो भी फीलिंग है ये बहुत अच्छी है। तो आज की स्टोरी ये तक लगते हैं। देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, एंड लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।